एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं दिव्यांग पेंशन योजना की। इस योजना के तहत सरकार के द्वारा 1,000 रुपये की राशि दी जाती है, लेकिन यह पैसा हर महीने ना आकर बल्कि तिमाही आता है, यानी 3 महीने में 3,000 रुपये आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, अगर आप दिव्यांग हैं, वो भी 40% या उससे ज़्यादा के हैं, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। योजना का लाभ आपको तब मिलेगा जब आप सही तरीके से फॉर्म को फिलअप करेंगे। चलिए वेबसाइट पे चलते हैं। इसका डायरेक्ट लिंक हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, क्लिक करके जा सकते हैं। या फिर एक नया टैब ओपन करिए, वहाँ पर आप लिखेंगे sspy.up.gov.in और इंटर का बटन प्रेस करके आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद नोटिफिकेशन को क्लोज करना है। आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा दिव्यांग एवं कुष्ठावस्था पेंशन का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन आवेदन करेगा। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले आपका जनपद पूछा जा रहा है, आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। फिर पूछा जा रहा है कि आपका जो निवास है वो नगरीय पड़ता है या ग्रामीण पड़ता है। अगर ग्रामीण है तो हम ग्रामीण पे क्लिक करेंगे, अगर नगरीय है तो नगरीय पे। अब आपकी तहसील पूछी जा रही है, तहसील को क्लिक करेंगे, ब्लॉक कंफर्म करेंगे। आपको अपना ग्राम पंचायत चूज कर लेना है। ग्राम पंचायत चूज करेंगे तो आपका जो कस्बा होता है, जो लोकल एरिया पड़ता है, वो आपके गांव की लिस्ट में आ जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे देखो 4 गांव हैं इस ग्राम पंचायत में, तो वो लिस्ट यहाँ पर आ चुकी है, चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए डेटा बहुत सही तरीके से भरना है। इसमें कह रहा है जो आवेदक का नाम भरेंगे वो अंग्रेजी में भरिएगा, और जैसा कि आधार कार्ड में है बिल्कुल, जो अगर अपडेट करवाया है तो नया आधार डाउनलोड करके तब आगे बढ़िएगा। जेंडर कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। अगले ऑप्शन में पिता या पति का नाम पूछा जा रहा है, जैसा कि इस समय करेंट टाइम में आधार कार्ड में बिल्कुल वैसा ही आप फिल करेंगे। शादी हुई तो पति का नाम डालेंगे, अगर आधार कार्ड में अपडेट हुआ है तो। अगर पिता का नाम है पिता का नाम डालिएगा, नहीं तो आगे वेरीफाई नहीं होगा। अपनी कैटेगरी चूज करेंगे जनरल ओबीसी, फिर आपको एक मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। यहाँ पर आपको पूरा पता डालना है। जैसे आप ग्रामीण एरिया से हैं तो अपना विलेज का नाम, पोस्ट का नाम, तहसील, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड सहित आपको डालना है। तो इतना करने के बाद अब हम बैंक का विवरण देंगे। बैंक खाता आप वही ऐड करेंगे जिसमें एनपीसीआई कंप्लीट है। बैंक का नाम चूज करेंगे, बैंक का शाखा चूज करेंगे, आपको खाता नंबर डालना है, खाता नंबर कंफर्म करना है। एफएससी कोड ऑटोमेटिक ले लेगा। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र का विवरण आपको देना है। अब याद रखिए कि 48,000 से ज़्यादा नहीं बना होना चाहिए, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। 46,000, 42,000, 36,000 जो भी बना होगा वही विवरण आप डालेंगे। अगर ज़्यादा बना है तो उसको मत डालिएगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। एप्लीकेशन नंबर डालना होगा और सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ पर फिल करना होगा अपने आय प्रमाण पत्र का। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताना होगा कि दिव्यांगता का विवरण आपको बताना है कि आप किस प्रकार से दिव्यांग हैं। को टाइप कंफर्म करने में दिक्कत आ रही है तो आप देखेंगे जो कैंडिडेट है उसका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वहाँ पर लिखा गया होता है किस प्रकार से दिव्यांग है। जैसे ये कैंडिडेट पैर से विकलांग है तो वहाँ पर लोकोमोटिव इनके बारे में लिखा गया है। तो इनमें जैसे कोई कान से होता है तो हियरिंग लिखा होगा, मेंटलिटी है तो वो लिखा होगा, या जो भी होंगे वो आप डाल दीजिएगा सर्टिफिकेट में देखकर। ये गलत आप बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत विकलांग है, तो वो भी आप सर्टिफिकेट में, तो सर्टिफिकेट के अनुसार बिल्कुल एग्जैक्ट आप फिल करेंगे। ठीक है ना, परसेंटेज आपको लगाना नहीं है, जैसे 45-50 जो भी होगा वो बता दीजिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि दिव्यांग प्रमाण पत्र जब वो डालते हैं ना, पूरा प्रमाण पत्र संख्या एक्सेप्ट ही नहीं करता है। इस वाले बॉक्स में आपको करना क्या है कि आपकी जो प्रमाण पत्र का लास्ट 4 अंक है वो फिल कर दीजिए, बस उतना आपको डालना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी हुआ था, हाँ, यहाँ पर हाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए इस वाले बॉक्स में आपको सर्टिफिकेट पूरा नंबर जिसमें लिखा होता है यूडी आईडी नंबर, ठीक है ना, इसमें पूरा प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इस प्रकार से मैं आपको दिखा भी, तो देखा पर हमने कितना डाला है, सिर्फ 4 अंक प्रमाण पत्र संख्या का, सिर्फ 4 अंक हमने डाला है। यहाँ पर हमने पूरा डाल दिया है इस वाले बॉक्स में। ठीक, यही आपको काम करना है। तो भाई देखो, हमने इसके पहले ऑलरेडी हमने अप्लाई किया है, मैं उस बेस पे बता रहा हूँ, उनका वेरीफाई हो चुका, पैसा भी आ रहा है, मैं उस आधार पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है। अब जैसे फोटो जो अपलोड करेंगे वो जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, याद रखिए कलर में होना चाहिए, 20 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि आयु प्रमाण पत्र में क्या अपलोड करेंगे, इसमें आधार कार्ड अपलोड कर दीजिएगा जो कि PDF फाइल में होना चाहिए, और मैक्सिमम फाइल साइज जिसकी सिर्फ 200 KB होना चाहिए, उससे ज़्यादा की होगी तो अपलोड नहीं होगा। और जितने भी यहाँ पर ग्राम सभा प्रस्ताव मांगा गया है वो भी PDF में होगा, 200 KB से नीचे होना चाहिए। अब बात आती है ग्राम सभा प्रस्ताव हम कहाँ से लाएं। अगर मान चलिए ग्राम सभा प्रस्ताव एक होता है, अगर आप बनवा लेते हैं ग्राम प्रधान से तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आपको क्या अपलोड करने मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर देखिए लिखा गया है दिव्यांगता प्रमाण अपलोड करें, तो आपका जो सर्टिफिकेट बना हुआ है ना, दिव्यांग प्रमाण पत्र,
तो वही चीज़ आपको क्या करना है, ग्राम सभा प्रस्ताव में अपलोड कर देना है, ठीक है ना। और दिव्यांगता वाले में भी उसी को अपलोड कर देना है पीडीएफ बनाकर। चेक बॉक्स पे टिक करिएगा और कैप्चा कोड डालकर आप सबमिट कर लो, ठीक है ना। हम देखो कई बार हम इसको कम से कम 2 से 3 बार ट्राई किए सबमिट करके, एरर दे रहा था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एक बार एरर आ रहा है तो फिर से आपको करना क्या है, दस्तावेज को अपलोड करके करेंगे तो ये आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसे एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा और सामने उसका नाम भी दे दिया जाएगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन संख्या का एक फोटो खींच लीजिए ताकि अभी मैनुअली आपको टाइप करना होगा, प्रॉब्लम ना आए। हमने एक फोटो खींच लिया है। अब हम चलते हैं जहां से हमने फॉर्म को ऑनलाइन करना स्टार्ट किया था। इस वेबसाइट पे हम जैसे दोबारा पहुंचते हैं तो आपको एक ऑप्शन और दिखाई देगा, यहाँ पर देखिए आवेदन लॉगिन का। अभी तो आवेदन करे किया था, अब आपको यहाँ पर आवेदन लॉगिन पे क्लिक करना है क्योंकि मुझे रजिस्ट्रेशन संख्या प्राप्त हो चुकी है। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट पेंशन स्कीम में सबसे लास्ट वाला दिव्यांग पेंशन चूज करना है। रजिस्ट्रेशन नंबर को आप पेस्ट नहीं करना है बल्कि आप इसको मैनुअली टाइप कर दीजिए। जो मोबाइल नंबर यूज किया था उसको डालिए, सेंड ओटीपी करिए तो ओटीपी चली जाएगी और कैप्चा कोड डालकर आप लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद अब आपको यहाँ पर स्टेप सेकंड जहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर फाइनल लॉक का लिखा गया है, आप इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो विवरण अभी आपने फिलअप किया हुआ था वो पूरा विवरण आपके सामने आ जाएगा। ये इसलिए दिया गया है ताकि कहीं गलती हो तो अभी आप सुधार सकते हो। हालांकि हमारा पूरा फॉर्म बिल्कुल सही है। मैं स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे की तरफ आ जाता हूँ और यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा डिक्लेरेशन का, लेफ्ट साइड में आप इस चेक बॉक्स पे टिक करिएगा। कैप्चा कोड डालकर आप फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिएगा। अगर अपडेट करना है तो आप अपडेट डिटेल कर सकते हैं। हालांकि हमारे डेटा बिल्कुल सही है इसलिए मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ। यहाँ पर हम ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। याद रखिए कि जब आप सबमिट करते हैं तो यहाँ पर भी थोड़ा सा टाइम लेता है और यहाँ भी आपको एरर देखने को मिल सकती है। जब आप फाइनल सबमिट करते हैं, जब तक कि सक्सेसफुल का मैसेज ना आ जाए तब तक आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। जब तक एरर देता है तो बार बार आप क्या करिएगा, उसको ट्राई करते रहिए, 2-3-4 बार में ट्राई करते रहिए तो वो एक्सेप्ट कर लेता है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए यहाँ पर जहाँ पर कैप्चा कोड था वहाँ पर देखो एरर दिखाई दे रहा है, एरर सबमिटिंग। कोई बात नहीं, मैं पहली बार ट्राई किया हूँ। मैं फिर से इस कैप्चा कोड को रिफ्रेश करके, याद रखिएगा इस कैप्चा कोड क्या करिएगा, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, फिर से कैप्चा कोड डालिए और फाइनल सबमिट करिए। यही काम आपको बार बार करना है। अगर 1-2 बार में एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो हमने अभी आपसे कहा कि 3 से 4 बार आप ट्राई कीजिए तो एक्सेप्ट कर लेगा। हमने जैसे दोबारा प्रयास किया तो यहाँ पर देखिए मैसेज आ रहा है सक्सेस फॉर्म फाइनली सबमिटेड, ठीक है ना। बस आप ओके कर दीजिए। अब आपको थर्ड स्टेप कंप्लीट करना है जो कि बहुत ही इजी और आसान है, एक ही बार में एक्सेप्ट करता है। हम यहाँ पर जैसे क्लिक करते हैं, स्क्रॉल करके आप नीचे की तरफ आइए। अब आपको यहाँ पर नाम दिया गया है, नाम चेक कर लीजिएगा। अब आपको यहाँ पर आधार संख्या डालना है और यहाँ पर चेक बॉक्स पे टिक करना है। कैप्चा कोड डालकर आप क्लिक फॉर आधार ऑथेंटिकेशन कर दीजिए और एक ही बार में क्या करेगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा। सबमिट कर दिया है। यहाँ पर देखिए आधार ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल दिखा रहा है। बस आपको प्रोसीड टू फाइनल प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आप जैसे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे प्रिंट एप्लीकेशन का, आप इस पर क्लिक कर लीजिए और आप थोड़ा वेट कीजिए तो ये आपके सामने आ जाएगा। अब आपको राइट साइड में ऊपर देखिए जहाँ पर फोटो है, राइट साइड में आइकन एक दिखाई दे रहा है जो कि बस ब्लैंक है, कुछ दिख नहीं रहा है, वो प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट करिएगा। अब ये प्रिंट होके आपके सामने आ जाएगा, इसको प्रिंट निकाल सकते हैं। अब आप इसको अपने संबंधित अधिकारी के पास जमा कर सकते हैं। इस फॉर्म को ले जाइएगा, आय प्रमाण पत्र, जो आपका डिसेबल कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट बना है, विकलांग सर्टिफिकेट बना है, वो आप दे दीजिएगा। अब पासबुक आप दे देंगे, एक फ़ोटो लगा देंगे, मोबाइल नंबर उस पर लिख देंगे। तो ये सारा प्रोसेस करने के बाद आप जाकर संबंधित अधिकारी के पास जमा कर दीजिए।